तरफ जाती है, ऊपर ऊपर। तुम दिए को उल्टा भी कर दो तो भी ज्योति ऊपर की तरफ जाएगी। तुम ज्योति को उल्टा ना कर पाओगे। अग्नि का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन। इसलिए सारे ज्ञान को उपलब्ध व्यक्तियों ने आत्मा को अग्निधर्मा कहा है। इसलिए जरथुस्त्र को मानने वाले 24 घंटे दिए को जलाए रखते हैं मंदिर में। वो सिर्फ इस बात की खबर कि अग्नि तुम्हारा स्वभाव, इसलिए सारी दुनिया में अग्नि की पूजा पैदा हुई। हिंदू सूर्य को नमस्कार करते, वो नमस्कार सिर्फ अग्नि के ऊर्ध्वगामी स्वभाव को है। जिस दिन महावीर को निर्वाण उपलब्ध हुआ, उस दिन जैन दीपावली मनाते, महानिर्वाण हुआ। उस दिन वे उनकी ज्योति दिए से मुक्त हुई। उस दिन करोड़ों करोड़ों दिए जलाते। हिंदुओं की बजाय जैनों की दिवाली ज्यादा सार्थक है। हिंदू तो लक्ष्मी की पूजा के लिए दिवाली मनाते, बड़ी उल्टी। तुम अग्नि को भी लक्ष्मी की पूजा में लगाते, जो ऊर्ध्वगामी है उसको भी अधोगामी की तरफ लगाते। तुम दिए भी जलाते हो तो भी संसार को प्रकाशित करने के लिए। जैनों की दिवाली ज्यादा अर्थपूर्ण है। वे इसलिए मनाते हैं दिवाली कि उस रात महावीर महानिर्वाण को उपलब्ध हुए। अमावस की रात महावीर ने ठीक रात चुनी। बुद्ध ने पूर्णिमा की रात ज्ञान उपलब्ध किया, पर महावीर ने ज्यादा ठीक रात चुनी। अमावस की अंधेरी रात सब तरफ अंधकार है और महावीर प्रकाश हो गए। उस अंधकार में वो प्रकाश ठीक विरोध के कारण प्रगाढ़ होकर दिखाई पड़ा। एक दिया जलाओ तो जब पूर्णिमा की रात हो उसका कुछ पता भी न चलेगा। अंधेरी अमावस में एक दिया जलाओ, उसकी रोशनी बड़ी प्रगाढ़ होगी। तो जैनों की दिवाली ज्यादा सार्थक है, लेकिन कोई जैन उसको मनाता नहीं। सब जैन हिंदुओं की दिवाली मना रहे हैं। कब उन्होंने भी लक्ष्मी की पूजा शुरू कर दी कहना मुश्किल। मन तो हिंदुओं का ही है, उसमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। वो भी धन की ही पूजा कर रहे हैं। आदमी जैसा है वो सभी चीजों को मिट्टी की तरफ नियोजित कर देता है। वही कारण है कि हमारी चेतना बाहर की तरफ देखती है। ये कुछ स्वाभाविक है। बच्चा पैदा होता है तो स्वाभाविक है कि पहले बाहर देखे। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है आंख खोलेगा, बाहर का संसार दिखाई पड़ेगा। कान खोलेंगे, बाहर की ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी। हाथ फैलाएगा, मां को छुएगा, स्पर्श करेगा। बाहर की यात्रा शुरू हो गई। फिर प्रतिपल की जरूरतें हैं। बच्चे को भूख लगेगी तो रोएगा, चिल्लाएगा। भूख भीतर तो नहीं भर सकती, बाहर से भरनी पड़ेगी। प्यास लगेगी तो रोएगा, पानी तो बाहर से मांगना पड़ेगा, भीतर तो कोई जल के स्रोत नहीं। बाहर में धीरे धीरे निमज्जित होता जाएगा। धीरे धीरे बाहर ही सब कुछ हो जाएगा, भीतर की कोई याद ही ना आएगी। तुम भूल ही जाओगे कि तुम भी हो। प्यास ही नहीं है, जिसको प्यास लगती है वो भी है। भूख ही नहीं है, जिसको भूख दिखाई पड़ती है वो भी है। ये हाथ जो तुम्हें छूता है यही नहीं है, तुम ही नहीं हो जिन्हें छूता हूं। इस हाथ के भीतर जो छिपा है, जिसके बिना हाथ हिल भी ना सकेगा, वो भी है। वो धीरे धीरे भूल जाएगा। तुम उसके आदी हो जाओगे और वो इतना शांत है कि उसका तुम्हें पता भी न चलेगा।
उसकी आवाज इतनी धीमी है कि इस बड़े कोलाहल में जो बाहर हो रहा है वो आवाज खो जाएगी। ऐसी ही है जैसे कोई बाजार में धीमे धीमे गीत गाता हो। दो फकीर एक रास्ते से गुजरते थे। अचानक एक फकीर ने कहा कि सुना, अजान का समय हो गया। मस्जिद से अजान की आवाज आई, सांझ का वक्त। उस दूसरे फकीर ने कहा, हैरान कर दिया तुमने, इस बाजार के कोलाहल में जहां हजारों लोग भाव कर रहे हैं, चीजें बेच रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जहां कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हें अजान मस्जिद की कैसे सुनाई पड़ी? उस दूसरे फकीर ने कहा, जिस तरफ ध्यान लगा हो वो कहीं भी सुनाई पड़ जाएगा। उसने कहा, देख तुझे मैं प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूं। खीसे से ₹1 निकाला, जोर से रास्ते पर पटका, खन्न की आवाज हुई। वो सब जो बड़े शोरगुल मचा रहे थे, दुकानदार, ग्राहक, चिल्लाने वाले, सब एकदम दौड़ पड़े। ₹1। उन सबका ध्यान, आवाज वो कहीं भी लगा रहे हैं लेकिन रुपए पर लगा है, उसी के लिए तो सारी आवाज चल रही। उन्हें अजान सुनाई ना पड़ी जो कि रुपए की आवाज से बहुत तेज थी। रुपए की आवाज तत्क्षण सुनाई पड़ गई, वहां ध्यान लगा। भीतर तो सतत रुपए के लिए धुन चल रही, उसका जाप चल रहा है। वही तुम्हारा महामंत्र। तुम वही देख पाते हो जिस तरफ तुम्हारी वासना दौड़ रही। तुम वही सुन पाते हो जिस तरफ तुम्हारे कान लगे। तुम वही पकड़ पाते हो जो तुम चाहते हो। एक बड़ा चित्रकार शास्त्रीय चित्रों के संबंध में एक सभा में बोल रहा था। उसने कोई 2 घंटे तक चित्रकला की बड़ी सूक्ष्मतम गहराइयों में प्रवेश किया। चित्रकला के बड़े सूक्ष्म पहलू उघाड़े और समझाए। मंत्रमुग्ध थे लोग। और अंत में उसने पूछा कि कोई सवाल? कुछ पूछने को न था क्योंकि उसने करीब करीब जो भी पूछा जा सकता था सब कह दिया था। लोग तो चुप रहे, लेकिन एक बूढ़ी औरत खड़ी हो गई। उसने कहा, एक सवाल है, इस फर्श को साफ करने के लिए किस पालिश का उपयोग किया गया? वो जिस हाल में सभा हो रही थी, इसमें कौन सा तेल लगाया गया कि इतना चमचमाहट मालूम हो रही? चित्रकला की लंबी कथा, चित्रों के रहस्य का सारा निवेदन व्यर्थ गया। ये स्त्री पूरे वक्त फर्श को ही देखती रही होगी और उसने सोचा है कि ये आदमी रंगों और चित्रों के संबंध में इतना जानता है कि फर्श पे कौन सा तेल लगा के इसको चमकाया गया, जरूर जानता होगा। ये औरत घर में फर्श चमकाने में लगी रहती होगी। कुछ औरतें हैं जिनका दिमाग इसी में खराब हो जाए, वो फर्श ही चमकाती रहती, उनको खुद को चमकाने का मौका ही नहीं आता। वो घर की सफाई में लगी रहती, उन्हें भीतर की सफाई का समय ही नहीं मिलता। पर जिस तरफ ध्यान लगा हो वो बात तत्क्षण समझ में आ जाती। तुम चूंकि बाहर की तरफ ध्यान लगाए हुए हो, बाहर समझ में आता है। कब तुम भीतर की तरफ ध्यान लगाओगे, क्या होगा? क्या बुद्ध पुरुष तुम्हें भीतर की तरफ ध्यान लगवा सकते हैं? अगर लगवा सकते तो ये बात कभी की घट गई होती। कोई तुम्हारे ध्यान को भीतर की तरफ नहीं लगवा सकता जब तक कि तुम बाहर से ऊब ना जाओ, जब तक कि तुम बाहर से ऐसे विपन्न ना हो जाओ, इतने क्षुब्ध ना हो जाओ, बाहर इतना व्यर्थ ना दिखाई पड़ने लगे कि तुम खुद ही पूछो कि कोई और यात्रा भी है, कि बाहर की यात्रा समाप्त हुई। लेकिन अभी वो घड़ी नहीं आई, अन्यथा तुम भीतर झांक के देख लेते। मेरे पास लोग आते, वो कहते हैं बड़ी कठिनाई है ध्यान लगाने में। कठिनाई जरा भी नहीं, अभी बाहर की वासना नहीं मरी, वही कठिनाई। और समाज ने जैसा तुम्हें ढांचा दिया है उसमें वो बाहर की वासना मर नहीं पाती। इसे थोड़ा समझना, ये थोड़ा कठिन।
समाज ने तुम्हें जो ढांचा दिया है उसके कारण बाहर की वासना न तो तृप्त हो पाती है और न मर पाती। तृप्त हो जाए तो मर जाए, क्योंकि सभी तृप्ति तुम्हें उबा जाती। अगर तुम ऐसे समाज में रहते हो जहां स्त्रियां बुर्का ओढ़े हुए, तो हर स्त्री जो रास्ते से निकलेगी उसमें तुम्हारी उत्सुकता होगी, वो चाहे भीतर कुरूप, लेकिन बुर्का उत्सुकता जगाएगा। पश्चिम में लोग स्त्रियों में इतने उत्सुक नहीं। समुद्र तट पर स्त्रियां नग्न लेटी रहती हैं, पास से लोग गुजर रहे हैं, कोई देख भी नहीं रहा, किसी को प्रयोजन नहीं। स्त्री उघड़ा हुआ सत्य हो गई, अब उसमें कुछ छिपाने को नहीं। पूरब के लोग ज्यादा चालबाज थे। घूंघट कुरूप स्त्री को भी सुंदर बनाए रखते, रस कायम रहता। और तुम्हारे समाज ने सब चीजों पर घूंघट डाल दिया है। जहां भी तुम जाओ वहां ही कुछ खुला नहीं, सब छिपा हुआ है। उस छिपे होने के कारण जिंदगी भर तुम सिर फोड़ते हो, लेकिन उब नहीं पाते, रस कायम रहता है। अगर एक स्त्री से छुटकारा हो जाए तो दूसरी स्त्री में रस आ जाता है, दूसरी से छुटकारा हो तो तीसरी में आ जाता है, और मन ये कहा ही चला जाता है कि तुम्हें अभी वो स्त्री नहीं मिली जिससे तृप्ति मिलेगी, जल्दी वो स्त्री मिलेगी। बुद्ध उब गए, बाप की भूल थी, क्योंकि बाप ने सारी सुंदर स्त्रियां इकट्ठी कर दी। बुद्ध का जन्म हुआ तो जोशियों ने कहा कि ये लड़का या तो तीर्थंकर होगा, बुद्ध पुरुष हो जाएगा, और या चक्रवर्ती सम्राट होगा। स्वभावतः बाप ने सोचा कि तीर्थंकर होने में क्या सार, भिक्षु सन्यासी होने में क्या रस, चक्रवर्ती सम्राट हो तो मेरे अहंकार को रस होगा, सारी दुनिया का राजा बन जाए। तो बाप ने ज्योतिषियों से पूछा कि तुम मुझे बताओ कि मैं ऐसे तीर्थंकर होने से कैसे रोकूं। बस यहीं भूल हो गई। अगर मुझसे पूछा होता तो मैं कहता कि सब स्त्रियों पर घूंघट डाल दो, सब स्त्रियों को मुसलमान बना दो, जहां भी ये जाए दरवाजा बंद पाए, जहां भी रास्ता मिले वहीं लिखा हो भीतर झांकना मना है। इसको संसार में भोगने मत देना, थोड़ा सा जाने देना और ज्यादा अटका लेना। बिल्कुल भी मत रोकना, क्योंकि उससे आदमी आत्महत्या कर लेता। इसे इतना तो भोजन देते ही रहना कि जिंदा रहे, लेकिन पूरा भी मत दे देना, क्योंकि पूरा मिलते से आदमी ऊब जाता, आधे आधे में लटकाए रखता। तो बुद्ध शायद घर छोड़ के न भागे होते, लेकिन जोशियों ने सीधे गणित की बात कही। जिंदगी सीधे गणित को मानती नहीं, जिंदगी बड़ी तिरछी, उसकी चाल सीधी नहीं, बड़ी रहस्यपूर्ण। वो गणित जैसी 2 और 2 4 होते हैं ऐसी नहीं, कभी कभी 2 और 2 3 होते हैं, कभी 2 और 2 5 होते हैं, कभी 2 और 2 कितना ही जोड़ो जुड़ते ही नहीं। जिंदगी बड़ी रहस्यपूर्ण है, पहेली भरी। जोशियों ने कहा कि सब सुंदरतम स्त्रियां इकट्ठी कर दो राजमहल में, इससे कोई कमी न रहने दो। न रहेगी कमी, न दौड़ेगा खोज में। इसके आसपास साधारण लोगों को आने ही मत दो। न ये कभी बीमार को देखे, न कभी बूढ़े को देखे, न कभी मुर्दे को देखे, क्योंकि न जीवन में मृत्यु दिखाई पड़ेगी, न सवाल उठेगा, न सवाल उठेगा, न ये खोज पे जाएगा। इसके बगीचे के फूल पत्ते भी सूखने के पहले अलग कर दो, क्योंकि हो सकता है पूछे कि फूल कैसे सूख गया, शायद उससे संकेत मिल जाए और पूछने लगे क्या मैं भी आज जो फूल जैसा खिला हूं कल फूल जैसा सूख जाऊंगा। जैसे सूखे फूल मत देखने दो। सर्दी का अलग महल बनाओ जहां गर्मी रहे, गर्मी का अलग महल बनाओ जहां सर्दी रहे, वर्षा के लिए अलग इंतजाम करो,
तो बुद्ध के पिता ने 3 महल बनाए, उनमें तीनों में अलग अलग आयोजन किया। बुद्ध जवान हो गए तब तक उन्होंने बूढ़ा आदमी नहीं देखा, बीमार आदमी नहीं देखा, मुर्दा नहीं देखा। उन्हें पता ही नहीं था कि कोई मरता है। फूल सूखने के पहले हटा दिए जाते, पत्ते गिरने के पहले तोड़ दिए जाते, और समस्त सुंदरतम लड़कियां सारे राज्य की उनके आसपास इकट्ठी कर दी। बस यही उपद्रव हो गया। वो ऊब गए जल्दी ही। मन हर चीज से ऊब जाता है, संसार से नहीं ऊब पाता, क्योंकि संसार तुम्हें मिल ही नहीं पाता। ऊबोगे कैसे? धनी ऊब सकता है, धन से गरीब कैसे ऊबेगा? गरीब को तो रस बना रहता। समाज ने ऐसा ढांचा बनाया है जिसमें तुम्हें जरा जरा सी बूंद टपकती मिलती जीवन की। कभी तुम भरपेट नहीं जीवन को ले पाते। भरपेट ले लो, छुटकारा हो जाए। और सारा समाज समझाता है कि ये बुरा है। अभी बड़ा मजा है कि जिस जिसको तुम कहते हो बुरा है, उसी में रस पैदा होता है। जिस चीज में किसी को भी रस ना हो, उसको भी तुम कह दो ये पाप है, उसमें रस आ जाए। एक कैथोलिक पुरोहित, शराब पीने की मनाही। शराब पी नहीं कभी, शराब में बड़ा रस था। जो भी न भोगा हो उसमें रस होता है, क्योंकि उसका अभाव खलता है। शराब कभी पी नहीं थी, उसमें बड़ा रस था। बड़ा परेशान था। 24 घंटे बस शराब का ही ख्याल आता था कि लोग न मालूम कैसा मजा ले रहे हैं। रास्ते पे शराबी झूमता निकलता है, पता नहीं भीतर कैसी झूम चल रही है, मस्ती चल रही है, कौन सी प्रसन्नता है, कौन सा आनंद है, छलका पड़ रहा है। गीत गाता निकलता है, उदास चेहरे हंसते हैं। जो कभी चल भी नहीं सकता था वो भी नाचता मालूम पड़ता है। बुझे बुझे मुरझाए चेहरों पर रौनक आ जाती। पता नहीं शराब भीतर क्या करती। 24 घंटे वो शराब के लिए सोचता था। अंततः उससे न सहा गया तो उसने शराब चोरी से चख ली। बड़ा आनंद आया। आनंद इतना आया कि उसने सोचा कि अब ये चोरी कब तक चलाऊंगा। तो वो कैथोलिक ईसाई से प्रोटेस्टेंट ईसाई हो गया, क्योंकि वहां शराब की पाबंदी नहीं थी। वहां दिल खोल के शराब पीने लगा। कुछ दिन बाद उसने अपनी डायरी में लिखा कि जो मजा कैथोलिक होकर शराब पीने में था, वो प्रोटेस्टेंट होकर नहीं। उसने लिखा कि अब मैं समझा कि वही चीज आनंदपूर्ण हो सकती है जिसको समाज पाप कहता हो। व्यर्थ की चीज भी आनंदपूर्ण हो जाएगी अगर पाप कह दी जाए। पाप में जैसा रस वैसा पुण्य में कहां। छोटे बच्चों से पूछो, घर के पके हुए आम वो रस नहीं देते जो पड़ोसी की दीवार छलांग लगा के कच्चे आमों के खाने में आता। निषिद्ध। सवाल मिठास का और खटास का नहीं, सवाल निषेध का। तुम उस बच्चे को कहो पैसे ले लो, बाजार से खरीद लो, तुम समझ ही नहीं रहे बात को। बाजार से तो आम खरीद लिए जाएंगे, लेकिन वो कैथोलिक होके शराब में जो मजा है वो प्रोटेस्टेंट होके कहां। बाजार से आम तो रोज ही खरीद के आ जाते हैं, वो बात नहीं। तुम समझ ही नहीं पा रहे कि बच्चा रस किस बात का ले रहा है। बच्चा रस ले रहा है इस बात का कि उसने प्रतिबंध तोड़ा, नियम तोड़ा, स्वतंत्रता की घोषणा की, वो मालिक हुआ। तुम उसे रोक न पाए। सारी दुनिया रोकने की कोशिश कर रही थी, न रोक पाई। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा एक छोटे से पौधे को खींच रहा था, आकर उसने खींच लिया। मैंने उससे कहा तूने गजब किया, तेरी अभी इतनी ताकत नहीं, फिर भी तूने पौधा खींच लिया। उसने कहा और ये भी तो देखिए कि सारी दुनिया उस तरफ लगी थी, सारी पृथ्वी, और मैं अकेला। सारी दुनिया उस तरफ लगी थी खींचने में, और फिर भी मैंने खींच ली।
अहंकार को रस मिलता है नियंत्रण तोड़ने में, अहंकार को रस मिलता है सीमा के पार जाने में। अहंकार निर्मित होता है विरोध में। तुमने जितने प्रतिषेध बनाए उतना अहंकार पैदा किया है, और तुमने जहां जहां कहा मत जाना वहां वहां तुमने बुलावा दिया है। जितने तुम्हारे निषेध हैं उतने ही प्रगाढ़ तुम्हारे निमंत्रण, इसलिए छुटकारा नहीं हो पाता। जा भी नहीं सकते पूरे। अब क्या कठिनाई है आम मन की। तुम स्त्री को प्रेम भी करोगे और पूरा कर भी ना पाओगे। पूरा करते तुम ऊब जाते, तुम प्रेम भी करते हो, करने से बच भी नहीं सकते, क्योंकि पूरा प्रवाह है जीवन धारा का कामुकता से भरा है। तुम प्रेम करोगे भी, न करोगे तो वही वही सोचोगे। सारा चित्त मन वासना के आसपास घूमने लगेगा, स्वप्न भर जाएंगे उसी से। कविता लिखने लगोगे, चित्र बनाने लगोगे, सब तरफ स्त्री दिखाई पड़ने लगेगी, जहां नहीं है वहां भी दिखाई पड़ने लगेगी। तुम्हारा मन स्त्री से लिप्त हो जाएगा, धक्के मारेगा। अगर स्त्री को भोगोगे तो पूरा न भोगोगे, क्योंकि भोगते वक्त सब बुद्ध महावीर तुम्हारा पीछा करेंगे। उनके वचन तुम्हें सुनाई पड़ेंगे। क्या पाप कर रहे हो, कैसा अपराध कर रहे हो, कहां उलझे हो कीचड़ में, छूटो, भागो, मुक्त हो, यही तो बंधन है। तुम्हें सब ज्ञान उसी वक्त याद आएगा जब तुम्हें स्त्री मिलेगी। स्त्री न मिले तो स्त्री याद आएगी, स्त्री मिले तो ज्ञान याद आएगा। तुम स्त्री को भी आधा आधा भोग पाओगे। वो जो कुनकुनी बुद्धि है वो छुटकारा नहीं पा सकती। तुम पूरे कहीं भी नहीं। मैं तुमसे कहता हूं पूरा भोग लो और तुम छुटकारे हो जाओगे, तुम बाहर हो जाओगे। तब तुम समझ पाओगे कि बुद्ध के कहने का क्या अर्थ है, उसके पहले नहीं। तुम भोजन करते हो तब तुम डरते डरते करते हो, क्योंकि सब चिकित्सक याद आते हैं जो कहते हैं कि ज्यादा मत। वो निषेध बन के खड़े। गुरुजीएफ ने संस्मरण लिखा है, उसे कोई फल खाना प्रीति करता है, वो इतना ज्यादा प्रीति करता है कि उसके कारण वो अक्सर बीमार पड़ता है, पेट में दर्द होता, कच्चा जंगली फल। आखिर उसके दादा ने एक दिन टोकरी भर के वो फल ले आया और उसने कहा आज तू खा जितना खा सके। गुरुजीएफ ने पूछा जितना खा सको, जितना तू खा सके। और वो दादा डंडा लेकर उसके पास बैठ गए। जब वो पूरा खा चुका और घबराने लगा, उसके दादा ने कहा आज पूरा ही करना है, टोकरी पूरी खत्म करनी। उसने कहा लेकिन मुझे अब वमन की हालत हो रही। उसने कहा वो वमन हो जाए उसकी फिक्र नहीं, लेकिन टोकरी पूरी करनी है। डंडा है मेरे पास। आज हालत उल्टी हो गई। रोज डंडा फल न खाने के लिए था कि फल खाया कि डंडा पड़ा, आज डंडा फल खाने के लिए। उसका मन भागने लगा। वो खा रहा है लेकिन फल बेस्वाद मालूम पड़ने लगा। वो खा रहा है लेकिन फल अब तिक्त हो गया। वो खा रहा है लेकिन अब उल्टी आने की हालत पैदा हो गई। और दादा है कि डंडा हिला रहा है कि तू इस टोकरी को पूरा कर। किसी तरह उसके दादा ने टोकरी पूरी करवा दी। गुरुजीएफ ने लिखा है फिर 70 साल जिया। फिर भूल के वो फल मैंने, वो मुझे दिखाई भी पड़ जाए तो मेरे पेट में दर्द होता, क्योंकि वमन हुई, दस्त लगे, कोई 8 दिन तक तकलीफ रही, बुखार रहा, लेकिन उस फल से छुटकारा हो गया। गुरुजीएफ का दादा बुद्ध के बाप के ज्योतिषियों से ज्यादा होशियार और कुशल थे। तुम्हें जीवन में ऊब नहीं आई, अभी भी रस कायम, अभी भी आशा बनी, अभी भी तुम सोचते हो कि मिल जाएगा सुख वहां। अब तक नहीं मिल पाया क्योंकि तुमने ठीक से कोशिश नहीं की। अब तक नहीं मिल पाया क्योंकि तुम धीमे धीमे चल रहे हो। अब तक नहीं मिल पाया कि दूसरे लोग चालाक हैं, वो तो पा रहे हैं, तुम सीधे साधे हो, तुम नहीं पा रहे। अभी तुम्हें ये नहीं दिखाई पड़ा कि वहां रस ही नहीं। चाहे तुम तेज चलो, चाहे धीमे, चाहे तुम चालाकी करो, चाहे मत करो, जहां रस नहीं है वहां रस पाया नहीं जा सकता। तुम रेत से तेल न निचोड़ पाओगे। तुम आकाश कुसुम की तलाश में हो।
वो फूल कहीं है ही नहीं। लेकिन ये तुम्हें कैसे दिखाई पड़े? ये मेरे कहने से दिखाई पड़ता तो बड़ी आसान बात। जिंदगी इतने आसान रास्ते नहीं मानती, ये तुम्हें अनुभव से देखना पड़ेगा। तुम्हें पीड़ा से गुजरना ही होगा। तुम्हें उस सीमा तक जाना पड़ेगा जहां तुम्हारे सब सुख दुख हो जाएं। इसे स्मरण रखो, जहां तुम्हारे सब सुख दुख हो जाएं, वहीं संन्यास का जन्म, और वहीं से दिए के नीचे का अंधेरा मिटना शुरू होता, क्योंकि तब रोशनी भीतर लौटने लगती। तब ये यात्रा समाप्त हुई, बाहर कुछ भी नहीं। परिपूर्ण मन से ये जानकर कि बाहर कुछ भी नहीं है, फिर तुम पूरे के पूरे भीतर लौट आते हो। पूरे बाहर चले जाओ। डर क्या है? भयभीत किससे हो? भय के कारण बाहर नहीं जा रहे। बाहर न जाने के कारण बाहर में रस बना हुआ है। रस बना है तो आशा जगी, आशा जगी है तो भीतर न मुड़ पाओगे। आधे आधे हो तुम सब जगह। तुम न मालूम कितनी नावों पे सवार हो। तुम सीढ़ी पे ऊपर भी जाना चाहते हो, नीचे भी जाना चाहते हो। तुमने एक पैर नीचे की तरफ रखा हुआ है, एक पैर ऊपर की तरफ रखा हुआ है। तुम्हारा जीवन बड़े व्यर्थ के संकट में अटका हुआ है। मैं तुमसे कहता हूं तुम्हें पाप में रस है, तुम पूरे पापी हो जाओ। तुम उसमें ही पूरे डूबो। अभी तुम पुण्य की चिंता छोड़ दो, लेकिन तुम अपने को ही धोखा देते हो। तुम कहते हो कि दोनों संभालना ज्यादा ठीक है। थोड़ा पुण्य भी संभाले रखो, थोड़ा पाप भी संभाले रखो। वैश्या के घर भी जाते रहो, मंदिर में दान भी करते रहो, शराब भी पीते रहो, मंदिर में जाके कस्में भी खाते रहो। संकल्प करते रहो कि अगले वर्ष सब ठीक कर लेंगे, सब छोड़ देंगे। बस एक ही साल की बात और कि आज का ही सवाल है, कल से तो सब ठीक कर लेना है। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार कसम खा ली कि अब शराब नहीं पीना। कुछ भी हो, शराब घर के सामने आया, बड़ी बेचैनी होने लगी। और उसने कहा कि कुछ भी हो जाए, शराब में पीने वाला नहीं। कोई 20 कदम आगे तक गया, फिर उसने अपनी पीठ ठोकी और कहा, शाबाश नसरुद्दीन, इतनी हिम्मत की कि शराब घर के आगे से निकल गया और भीतर न गया। अब इस खुशी में तुझे पिलवाते। तब उसने जाकर दुगनी पी ली। और सभी कसमें खाने वालों के साथ यही हो रहा है। मंदिर में कसम खाते हो ब्रह्मचर्य की, उसी क्षण स्त्री इतनी सुंदर दिखाई पड़ने लगती जितनी कसम के पहले न थी। तुम्हारी कसमें भी स्वाद को जगाने का उपाय तो नहीं। स्त्री में रस खोरा होता है तो तुम ब्रह्मचर्य की कसम खा लेते हो, उससे रस वापस लौट आता। भोजन से ऊबने लगते हो तो उपवास कर लेते हो, उससे रस लौट आता है। सभी विपरीत चीजें रस को जन्माती। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पति पत्नी को एक ही कमरे में नहीं रहना चाहिए, उससे रस क्षीण होता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि उन्हें 2 अलग कमरों में रहना चाहिए और 24 घंटे मिलना जुलना नहीं चाहिए, उससे रस क्षीण होता है। इसलिए पति पत्नी एक दूसरे से ऊब जाते, परेशान हो जाते। पत्नी को कभी कभी मायके चले जाना चाहिए, उससे रस वापस लौट आता। जिस चीज से तुम ऊबने लगो उससे विपरीत करने से स्वाद लौट आता है। तुम्हारा जीवन ऐसे ही है जैसे मिठाई खाने वाला नमकीन भी खाता है। नमकीन से मीठे का रस वापस लौटता है। विपरीत से जीभ साफ हो जाती। तुम भोजन करते हो और मैं देखता हूं इधर कि जो ज्यादा भोजन करने वाले लोग हैं अक्सर उपवास में उत्सुक हो जाते। जिन्होंने ज्यादा खा लिया अब उपवास के सिवाय कुछ बचता भी नहीं करने को। उपवास से उनके खाने की वृत्ति फिर वापस लौट आती।
बहुत कामी चित्त के लोग ब्रह्मचर्य में उत्सुक हो जाते हैं क्योंकि काम शिथिल हो जाता है, घबरा जाते हैं। ब्रह्मचर्य फिर से रस दे देता है। जैसे घड़ी का पेंडुलम बाएं से दाएं तरफ जाता है, दाएं से बाएं तरफ आता है। जब वो दाएं जा रहा है तब तुम्हें पता नहीं वो बाएं आने की शक्ति जुटा रहा है। जितनी लंबी झूल लेगा दाएं तरफ, उतनी ही लंबी झूल लेगा बाएं तरफ। तुम्हारा चित्त ऐसे ही द्वंद्व में भटकता है। तुम पूरे भाव से संसार को भोग लो, तुम संसार से उसी क्षण मुक्त हो जाओगे। संसार इतना व्यर्थ है कि आश्चर्य है कि उसमें रस कायम कैसे रह जाता है। उसमें रस कायम रह जाता होगा तो उसका कारण एक ही है कि तुमने पूरी आंख खोल के भी नहीं देखा। एक स्त्री ने जाकर एक दिन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई कि मेरे साथ बहुत अभद्र व्यवहार हुआ है। एक आदमी ने मुझे रास्ते पे पकड़ लिया और मेरा चुंबन लिया। भरी दोपहरी, बाजार खुला, दुकानों पे लोग काम कर रहे, सड़कें चलती फिरती। सुपरिंटेंडेंट ने कहा, कैसा आदमी था, उसका हुलिया लिखवाओ। कितना लंबा था, कैसे कपड़े पहने थे, कैसी शक्ल थी। उस स्त्री ने कहा कि ये मुझे कुछ भी पता नहीं। तो सुपरिंटेंडेंट ने कहा, हैरान किया तुमने, भरी दोपहरी, अंधेरा नहीं, कोई आदमी ने तुम्हें पकड़ा, चुंबन लिया और तुम ये भी ना देख पाई कि उसकी शक्ल कैसी है, कपड़े क्या पहने, ऊंचाई लंबाई क्या है। उस स्त्री ने कहा, बात यह है कि जब भी कोई मेरा चुंबन लेता तो मैं आंख बंद कर लेती। स्त्रियां अक्सर कर लेती। तुम संसार में तो हो लेकिन आंख बंद करके या आधी आंख खोल के। तुम संसार का हुलिया नहीं पहचान पाते, राग रंग नहीं समझ पाते। तुम हो तो संसार में लेकिन पूरे पूरे नहीं। और तुम सोचते हो कि ये तुम्हारी धार्मिकता है क्योंकि तुम पूरे पूरे नहीं। और जिस दिन तुम पूरे पूरे हो जाओगे उस दिन तुम हंसोगे कि कैसी मूर्खता है। संसार पाप नहीं है, अज्ञान है। इस बात को बहुत ठीक से समझ लो। मैं संसार को पाप नहीं कहता क्योंकि जिन जिन ने उसे पाप किया उन सब ने तुम्हारा रस बढ़ाया है। संसार पाप नहीं है, मूढ़ता है। इसलिए संसार को छोड़ना नहीं है, संसार को जानना है। संसार तुम्हारे त्याग से नहीं मिटेगा, त्याग से तो संसार का रस वापस लौट आएगा। जो खो गया रस वो फिर जीवित हो जाएगा। संसार त्याग से नहीं मिटेगा, संसार ज्ञान से मिटेगा। ये बहुत क्रांतिकारी फर्क है। संसार अगर पाप है तो उसे तोड़ने में तुम्हारा अहंकार बढ़ता है। जिससे तुम्हारा अहंकार बढ़ता है तुम उससे कैसे छूटोगे। ओशो नमन। मित्रों, आज की यात्रा है चेतना सत्य की। ओशो ने कहा, सच्चा प्रश्न उत्तर से अधिक महत्वपूर्ण होता है। आज हम उन्हीं की बातों से शुरुआत करेंगे। ओशो कहते हैं, हर इंसान के भीतर ईश्वर छुपा है, लेकिन हम बाहर खोजते हैं। अगर हम भीतर उतरें, मौन में जाएं, तो पता चलेगा वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। उनके शब्द हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर कोई दूसरा बैठा हुआ अस्तित्व नहीं है, बल्कि हमारी चेतना का सबसे गहरा आयाम है। जरा गहराई से सोचिए, जब हम खुद को पहचानते हैं, अपने भीतर झांकते हैं, तब एक अजीब सी शांति महसूस होती है। यही ध्यान है, यही मेडिटेशन है। ओशो हमें सतही खोज से गहराई की ओर ले जाते हैं, जहाँ ना कोई डर है, ना कोई सीमा। मेरे विचार में ओशो का संदेश बेहद व्यवहारिक है, क्योंकि जब हम खुद को पहचानते हैं तभी दूसरों को सही मायने में समझ पाते हैं। अगर मैं खुद से जुड़ा हूँ तो जीवन सरल हो जाता है। दूसरे दार्शनिक भी यह कहते हैं। अद्वैत वेदांत कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्मा हूँ। बुद्ध ने कहा है, अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। सभी का मूल संदेश यही है, सत्य बाहर नहीं भीतर है। आज की आधुनिक विज्ञान भी इसी ओर इशारा करती है। न्यूरोसाइंस बताता है कि ध्यान करने से मन शांत होता है, तनाव कम होता है और मस्तिष्क की शांति बढ़ती है।
जो बात ऋषि मुनि हजारों साल पहले कह गए, विज्ञान अब सिद्ध कर रहा है। अंत में यह याद रखना चाहिए, ओशो का संदेश हमें भीतर जाने का आमंत्रण देता है। बाहर मत खोजिए, भीतर उतरिए।